झारखंड में ओबीसी को एक लॉलीपॉप बनकर रह जाएगा 27% आरक्षण। इसका आंदोलन हम लोगों ने पुरजोर किया, लंबे समय से किया। इसका प्रतिफल ही हुआ कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने 36 से 50% आरक्षण देने के लिए ओबीसी का जो अनुशंसा किया है। पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था, मशाल जुलूस निकाला था, पैदल मार्च किया था, धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और प्रतिवाद किया था। ये पूरे राज्य में हुआ था कि अगर केंद्र सरकार ये जाति जनगणना नहीं कराती है तो हम लोग विरोध में मतदान करेंगे। देश भर में ओबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा है, जातियों का समूह है और 27% सेंट्रल पैनल में रिजर्वेशन है। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं जहां 27% रिजर्वेशन अभी भी लागू नहीं है। झारखंड उसी राज्यों में से एक था जहां अब जाकर हेमंत सोरेन ने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन आरक्षण मिल नहीं रहा है। मेरे साथ ओबीसी के संगठन चलाने वाले राजेश कुमार गुप्ता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या अनाउंसमेंट हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है? ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 9वीं अनुसूची में वो उनका इरादा है हेमंत जी का, जो संभव नहीं है हमें। और अभी हेमंत जी ने ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव में, जो शहरी निकाय होता है, उसमें भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं और इससे इस राज्य के ओबीसी समुदाय काफ़ी आहत है। 27% देने की घोषणा से लोगों में एक बहुत सारा उनके प्रति सहानुभूति हो गया था और उनके पक्ष में लोग चले आए थे। हमारे जैसे लोग भी आंदोलन का एक पड़ाव मिला था, लेकिन शहरी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं देने से ये पूरा समाज आहत है। इसका खमियाजा गठबंधन की सरकार को भुगतना होगा। लेकिन बीजेपी की वहाँ सरकार थी, लंबे समय तक झारखंड में बीजेपी रही, तो उन्होंने तो ओबीसी को दिया नहीं। निश्चित नहीं दिया था और उसी का खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ा। हम लोग खुलेआम जो है एनडीए का विरोध करके और यूपीए को समर्थन किया था पिछले विधानसभा। हाँ, पिछले विधानसभा में खुलेआम। इवन कि कल तक जो हम लोगों का मांग था कि जनसंख्या अनुपात में ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। झारखंड में सभी वर्गों की जितनी आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अगड़ी जातियाँ, जिनकी आबादी भी नहीं है 10%, मुश्किल से 3% है आबादी, और उनको 10% आरक्षण मिल रहा है और लागू भी हो गया। हाँ, लागू भी हो गया। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है कि हमारी आबादी 55% है तो 50% कम से कम मिलना चाहिए। इसका आंदोलन हम लोगों ने पुरजोर किया, लंबे समय से किया। इसका प्रतिफल ही हुआ कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने 36 से 50% आरक्षण देने के लिए ओबीसी का जो अनुशंसा किया है। तो हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो आबादी का उसका दीजिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा को वो लागू करिए और वो लागू करवा कर हम लोग रहेंगे। हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जब सभी वर्गों को उनके जनसंख्या अनुपात में, इवन के अगड़ी जातियों को जब मिल रहा है, तो हम ओबीसी क्यों नहीं? हम लोग तो वर्षों से जो है पिछड़े हुए हैं। लेकिन ओबीसी की बहुत सारी कम्युनिटी जो है, जो जातियां हैं, जो जातियों में बटा हुआ समूह है, वो बहुत अवेयर नहीं है इसको लेकर। हाँ, निश्चित है, अवेयर नहीं है। वो सब हम लोग अवेयर कर रहे हैं पूरे राज्य में। अब लोगों का ओबीसी पहले होता क्या ये भी नहीं पता था झारखंड में। अब ओबीसी लोग समझने लगे हैं, ओबीसी के प्रति गोलबंद होने लगे हैं। और ये हम लोग एक बड़ा आंदोलन पिछले वर्ष करने थे, लेकिन कोरोना के कारण से हम लोग नहीं किए हैं। एक हिस्सेदारी रथ यात्रा निकालने की प्लानिंग हम लोग का है, तो निश्चित देखेंगे इस साल या अगले साल जो हम लोग हिस्सेदारी रथ यात्रा, 52% हिस्सेदारी रथ यात्रा। अच्छा, जहाँ विपक्ष में बीजेपी रहती है वहाँ वो आरक्षण के आंदोलन में शामिल होती है? अभी पिछले दिनों पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया था, मशाल जुलूस निकाला था, पैदल मार्च किया था, धरना दिया था, प्रदर्शन किया था और प्रतिवाद किया था। ये पूरे राज्य में हुआ था। उस सभी विधायकों को मांग पत्र सौंपा, इवन जो है कि राज्यपाल से भी मिला हम लोगों ने और उनको दबाव बनाया कि आप पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करें। उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष के हैं वो उतना गंभीरता से नहीं उन्होंने लिया था, मौन ही थे, वो सत्ता पक्ष के साथ ही थे। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में नहीं हुआ है तो उनको एक मुद्दा कुछ मिला है तो वो उसमें अब सक्रिय हुए हैं। लेकिन जो 27% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट जो है, उससे तो कम से कम लग रहा था कि हेमंत सोरेन इस पर आगे बढ़ेंगे, और वो लगातार मैं 2 दिनों से भाषण सुन रहा हूँ
उन पर बीजेपी का दबाव है, तो वो कह रहे हैं कि मैं दलित पिछड़ा आदिवासियों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, सही है, लेकिन आप एक अच्छे रास्ते पे चलकर थोड़ा सा बैक हो गया है, 4 कदम आगे चल के पीछे 1 कदम हो गए हैं आप। आपने जब ओबीसी का 27% दिया था, वाहवाही हुई थी, हम लोगों ने भी वाहवाही किया था। तो आपको नगर निकाय चुनाव में क्या इतनी जल्दीबाजी थी? इसके लिए हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट कार्रवाई करने के लिए धरना दिया था जून में, और सरकार को आगाह किया था बार बार कि आखिर आप 1 कदम भी क्यों नहीं चल रहे हैं। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने घंटा बजाओ, नींद से जगाओ, मंत्री विधायकों का घर जाकर हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, मंत्रियों को घेरा था। तो आप कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं 1 कदम भी आपने नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट को जो देना है, और यही नहीं देना है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला रुक जाता है। अभी उधर मध्य प्रदेश में भी 27% की बात हुई थी, वो कह रहे हैं आपकी संख्या कितनी है इसका पहले कोई आंकड़ा नहीं। तो जाति जनगणना को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। नहीं, एकदम। ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पिछले जो है अगस्त में मंडल दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो है कसम भी खाई है कि अगर केंद्र सरकार ये जाति जनगणना नहीं कराती है तो हम लोग विरोध में मतदान करेंगे। आप वैश्य समाज से हैं, वो ताकतवर कम्युनिटी है, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली भी ताकतवर है, ओबीसी कैटेगरी में भी आते हैं। वो कितने % वैश्य समाज के लोग ओबीसी में आते हैं और कितनी जागरूकता आई है? झारखंड प्रदेश में कहें तो 99% जो है ओबीसी में आते हैं, जितने वैश्य समाज। हाँ, 99%। देश के दूसरे हिस्सों में 5-6% जो है जो अपर कास्ट में आते हैं वैसे में, और शेष जो है ओबीसी में आते हैं। हाँ। कितनी आबादी होगी ओवरऑल? अगर 135-40 करोड़ के हिसाब से देखो तो 5%, 6% अपर ओबीसी वैसे समाज के। 5-7% ये मान के चलें आप। उसके अनुसार से 5-7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के एवरेज में मान के चलें आप। तो उसमें भी वैश्य समाज में भी जो सवर्ण वैश्य हैं वो ठीक है इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, जो बैकवर्ड हैं उनकी स्थिति अभी भी खराब है। छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बहुत निम्न दर्जे में है हमारा ओबीसी समुदाय जो है राज्य में। ये आपको नहीं पता चलेगा कि कौन एससी है, कौन एसटी है। एसटी तो पता चल जाता है, लेकिन एससी और ओबीसी का उतना पता नहीं चलता है। गाँव में आप जाएंगे तो लगभग बराबर हैं, लोग हो गए हैं। तो ओबीसी में अब जागरूकता आ रही है। सोचिए, ये ओबीसी महासभा के राजेश गुप्ता हैं। सोचिए, इस देश में सबसे बुरी स्थिति में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जिनके पास कहने के लिए थोड़ा बहुत संसाधन भी है और वो संसाधन विहीन भी है। अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में कैबिनेट सेक्रेटरी जो फैसले करता है, इस देश का भाग्य विधाता है, उसमें शेड्यूल ट्राइब 3 हैं, शेड्यूल कास्ट 1 है, और बाकी 85-89 में सब जनरल हैं। ओबीसी का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि इस देश में लगभग 50 से 55% आबादी ओबीसी की है। ओबीसी से फूले थे, ओबीसी से जगदेव बाबू थे, ओबीसी से तमाम बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। लेकिन आज के डेट में अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति जो है वो नहीं बदली है। राजेश कुमार गुप्ता जैसे लोग हैं जो अपने अपने राज्यों में लगातार सक्रिय हैं और उस स्थिति को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी ओबीसी का 27% रिजर्वेशन तक लागू नहीं। उसमें झारखंड भी है, जहां भी अनाउंसमेंट तो हुआ है, देखते हैं इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। लेकिन सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, लागू हो जाता है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस का 27% लटकता रहता है, क्योंकि सामाजिक तौर से बैकवर्ड क्लास जो है वो अभी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है, और न ही उसके पास मीडिया है, न उनके पॉलिटिकल लीडरशिप में इतनी जल्दी है और सचेत हैं। सामाजिक तौर से भी वो जागरूक कम्युनिटी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।